हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर जो वकील है वह उदयपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से कई चुनाव हुए हैं, कई वादे हुए हैं, लेकिन अभी तक हाईकोर्ट बेंच नहीं मिली। ऐसे में आज वकील हमारे बीच हैं। भाई साहब, जिस तरह से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, चुनाव नज़दीक है, किस तरह का प्रदर्शन रहा है आज? पिछले 42 वर्षों से हम जिस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं और अगस्त 2023 में हमारा प्रतिनिधिमंडल यहाँ के स्थानीय सांसद अर्जुन लाल जी मीणा के नेतृत्व में केंद्रीय विधि मंत्री से मिला था। उन्होंने कहा कि जब कभी भी बीकानेर में घोषणा होगी तब उदयपुर और कोटा के साथ में पूरे भारत भर में 10 जिलों में इसकी घोषणा होनी थी। लेकिन अचानक सीजेई साहब बीकानेर आते हैं और एक कार्यक्रम में उन्होंने बीकानेर में वर्चुअल बेंच की घोषणा कर दी। ये बात हमारे यहाँ के वकीलों को रास नहीं आई, क्योंकि जिस प्रकार का वादा उन्होंने किया था उस वादे की तोड़कर और एक प्रकार से उन्होंने ये हमारे वकीलों के साथ में कुठाराघात किया है। पिछले 42 वर्षों का जो हमारा इतिहास रहा है, हमारा ये सिर्फ वकीलों का आंदोलन नहीं है, ये उदयपुर की जनता का आंदोलन है। उदयपुर और मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र की जो जनता है, जहाँ पर 2 संभाग और लगभग 10 जिले आते हैं, इन 10 जिलों का आंदोलन है। और यहाँ पर जिस प्रकार के गरीब और वंचित लोग रहते हैं, उन वंचित लोगों को न्याय से जिस प्रकार से वंचित किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये निंदनीय है। और हमारा ये मानना है, इस आंदोलन के माध्यम से हमने सरकार को चेतावनी देने का प्रयास किया है कि ये उदयपुर के लोगों के साथ में ठीक नहीं हो रहा है। हमारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह है, चाहे वो वार्ड पंच हो, चाहे सरपंच हो, चाहे प्रधान हो, जिला प्रमुख हो या विधायक हो, उन सब से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आप आइए और उदयपुर की इस मांग को लेकर कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ में संघर्ष कीजिए। उदयपुर में चुनाव से पूर्व वर्चुअल बेंच की घोषणा जो उन्होंने पूर्व में कर रखी है, सिर्फ उसको दोहरान करना है। आप उसको दोहराइए और साथ में बीकानेर में जिस प्रकार जिस दिन नोटिफिकेशन निकले उस दिन उदयपुर का नाम भी उसमें होना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। चुनाव नज़दीक है, स्थानीय मुद्दे रहने वाले हैं या फिर राष्ट्र के मुद्दे इस लोकसभा चुनाव में रहेंगे? राष्ट्र के मुद्दे निश्चित रूप से राष्ट्र की प्रगति के लिए लोकसभा का चुनाव होता है, हम इसको मानते हैं। लेकिन ये जो मुद्दा है, ये सिर्फ स्थानीय मुद्दा नहीं है, ये किसी नाली पानी और सड़क के विकास का मुद्दा नहीं है, ये हमारे लोगों के जीवन का मुद्दा है। हम लोगों को, गरीब लोगों को न्याय दिलाने का जो मुद्दा है, उस लड़ाई का मुद्दा है। निश्चित रूप से ये बहुत प्रभावी मुद्दा रहने वाला है और इसके लिए हम लड़ेंगे और जिससे भी लड़ना पड़े उससे हम निश्चित रूप से लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव हैं, क्या स्थानीय मुद्दे खास रहेंगे या फिर जो राष्ट्र के मुद्दे हैं उन पर विशेष वकील फोकस करेंगे? देखो, राष्ट्र के मुद्दे तो है ही है, साथ में स्थानीय मुद्दों में जैसे उदयपुर की जो हमारी मांग है, जो पूरे हिंदुस्तान का सबसे पुराना आंदोलन है, ये हमारे अधिवक्ता, हमारे बार एसोसिएशन उदयपुर के पूरे संभाग के जो अधिवक्ता है, उनकी यूनिटी है कि इतने 44 साल का जो सबसे पुराना आंदोलन है वो चल रहा है। और पिछले साल जब मैं अध्यक्ष था तो हमें अगस्त 2023 में हमारा प्रतिनिधिमंडल अर्जुन राम जी मेघवाल से मिले थे, तो उन्होंने यही आश्वासन दिया था कि सिर्फ बीकानेर में नहीं, आपकी जायज़ मांगे, पुरानी मांगे, सबसे पहले आपको तवज्जो दी जाएगी। सबसे पहले उदयपुर में हमें ये आश्वासन दिया था, इस बात का सबके सामने दिया था। हमारे साथ तो धोखा हुआ है। इसलिए अभी जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, हमारा यही रहेगा कि चोट पे वोट होगी, जो हाईकोर्ट बेंच की बात करेगा वही हम पे राज करेगा। सब ये तो लगातार चलता आ रहा है, आज से नहीं चल रहा है। जब कई वर्षों से चुनाव हुए हैं, कई वर्षों से आपकी मांग उठी है, हर बार चुनाव आते हैं इस तरह की मांगें होती है कि चुनाव में देखा जाएगा आचार संहिता, कुछ दिनों में आचार संहिता लगने वाली है, उससे पहले क्या आगे क्या रहेगा? अगर नहीं मिलती है तो फिर आगे क्या रहने वाला आपका? अगर हमें हाईकोर्ट बेंच और वर्चुअल बेंच नहीं मिलती है तो हमारी जो जिला संभाग संघर्ष समिति है और जो हमारी बार एसोसिएशन है, जो भी डिसीजन हम, जो पूर्व अध्यक्ष और जो अधिवक्ता, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जो भी हमें मार्गदर्शन देंगे, उसी अनुसार हम कार्रवाई करेंगे और आंदोलन करेंगे। क्या सोच रहे हैं, जिस तरह की प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, चुनाव नज़दीक हैं, लोकसभा चुनाव आने वाले, आचार संहिता लगने वाली है, उससे पहले मांग पूरी नहीं होती है तो फिर क्या करने वाले हैं? जो हमारे कार्यकारिणी और जो जिला संघर्ष समिति है वो डिसाइड करेगी, उस हिसाब से हम आंदोलन करेंगे। और जो हमारी वाजिब मांग है, जो 42 साल से हमारा उदयपुर में आंदोलन चल रहा है और बीकानेर में अभी उन्होंने आंदोलन चालू कर दिया और उनको हाईकोर्ट की घोषणा की ऐसी कुछ, तो हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हमारी वाजिब मांग है, हमें भी हाईकोर्ट बेंच दे दी जाए। चुनाव नज़दीक है, क्या लोकल मुद्दों पर विशेष फोकस रहेगा, राष्ट्र के मुद्दों पर विशेष फोकस रहेगा, या फिर क्या सोच रहे हैं? क्योंकि उदयपुर में जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, दोनों अधिकारी उतारे गए हैं, वकील क्या सोचते हैं, राजनेता ज़्यादा पसंद आता रहते हैं या फिर अधिकारी वर्ग को ज़्यादा तवज्जो रहती है? इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे संघर्ष समिति डिसाइड करेगी उस आधार पर अगर चुनाव का विरोध करना होगा तो हम विरोध करेंगे और वाजिब मांग है, इसके लिए कोई नई मांग नहीं। हमारे 42 और पहले उदयपुर में अपने हाईकोर्ट थी, हम तो वो उसी के लिए कह रहे हैं, थी ऑलरेडी।
क्या रह करेंगे? लोकसभा चुनाव हैं, नज़दीक हैं, राष्ट्र के मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे हैं, इस पर आप विशेष फोकस करने वाले हैं? नेता जो दोनों अधिकारियों को मैदान में उतारा गया है उदयपुर में, सर दोनों अधिकारी लेवल के आए हैं, वो इस बात को अच्छे से पहुंचा सकते हैं। मुद्दे तो हर इलेक्शन में उठाए जाते हैं। ये एक जायज़ मुद्दा है जो आज और कल पैदा नहीं हुआ, 40-42 साल से चल रहा है। और ये हाईकोर्ट में मांग रहे हैं, हमारे पास तो थी जो उसको चली गई, उसके लाने के लिए बात की जा रही है। और जिस ढंग से परसों 4 दिन पहले जो घोषणा बीकानेर में की गई है, उसको लेकर सब आंदोलित है। नहीं माना जाएगा तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, नहीं तो हमारी जनरल कमेटी डिसाइड करके आंदोलन करेगी। और हो सकता है कि हम इसके चुनाव का बहिष्कार की भी घोषणा भी करें, हमारी लोकसभा चुनाव की। असर दिखेगा चुनाव में? लोकसभा चुनाव अगर मांगे जाए? बिल्कुल क्यों कि वकील एक सब सुविधाओं का होता है, सबके लिए न्याय, और न्याय एक मंदिर है, इसके अंदर सबको बराबर न्याय मिलना चाहिए। तो जस्टिस सब बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए मांगा जा रहा है तो सबको देना चाहिए। और ये घोषणा कर चुकी है, वादा हो चुका है, 10 जिले में दिया जाएगा स्टेट के अंदर, तो देना चाहिए। और बताइए आप, चुनाव नज़दीक हैं, क्या रहने वाला है? क्योंकि आप हाई कोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैं, लोकल मुद्दों पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, राष्ट्र के मुद्दों पर ज़्यादा फोकस रहने वाला है, या फिर जिस तरह से जो अधिकारी वर्ग को उतारा गया है? केंद्रीय मंत्री माननीय अर्जुन राम मेघवाल साहब ने हमें आश्वासन दिया था। हमारा प्रतिनिधिमंडल पिछले साल जाकर के उनसे मिला था और उसमें उन्होंने आश्वासन दिया था कि पूरे देश में 10 वर्चुअल बेंच दी जाएगी हाई कोर्ट की, उसमें उदयपुर का नाम शामिल है। 42 वर्षों से हमारा मजदूर वर्ग, हमारा गरीब वर्ग, मेवाड़ की आदिवासी जनता इस हाई कोर्ट बेंच की मांग कर रही है। सिर्फ अधिवक्ता ही नहीं, आप ये माने उदयपुर में 3200 अधिवक्ता हैं, हमारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद डिवीजन में मिला के कम से कम 15,000 अधिवक्ता हैं। इन 15,000 अधिवक्ताओं का परिवार, इन 15,000 परिवारों के रिश्तेदार, इन 15,000 अधिवक्ता के तमाम रिश्तेदार इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जो हमारी बात करेगा, जो हमारी मांग पूरी करेगा, उसे हम वोट देंगे। अब रही बात चुनावी मुद्दों के, भले ही सरकार ने, बीजेपी और कांग्रेस ने अलग अलग जनप्रतिनिधियों को उदयपुर से लोकसभा के लिए उतारा है, मगर हम चाह रहे हैं जो हमारी बात करेगा वही वोट पाएगा। और बड़ी विडंबना है, बड़ा अफसोस है, बहुत बेइंसाफी है कि जहां 40-42 सालों से उदयपुर में मांग चल रही हाई कोर्ट बेंच, उसे नहीं दिया गया। और मात्र 9 वर्षों से बीकानेर संविधान मांग कर रहा है, बीकानेर संभाग मांग कर रहा है। और बीकानेर को चूंकि माननीय मेघवाल साहब वहां के मंत्री है, उन्होंने वहां पे हाई कोर्ट बेंच की स्थापना कर दी। तो मैं माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री महोदय और हमारे देश के राष्ट्रपति से निवेदन करना चाहूंगा कि उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच की मांग अतिशीघ्र करने वाले हैं। अगर नहीं होता है तो चुनाव में क्या करेंगे? चुनाव नजदीक है। हमारे पूरे बार के तमाम अधिवक्ता और पूरे डिवीजन के अधिवक्ता इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे और चुनाव में किसी को वोट नहीं देंगे। जो हमारी बात करेगा उसको हम वोट देंगे। तो ये थे उदयपुर के वकील, जिनका कहना है कि अगर चुनाव में उनकी मांगे पूरी नहीं होती है, चुनाव से पहले, चुनाव नज़दीक है, तो डंके की चोट पर इनको जवाब दिया जाएगा और चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। TV9 के लिए राजेश डांगी।